एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसका हर काम बनता बनता रह जाता। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह जो भी काम करता उसे बस उसमें सफलता ही मिलती। उसके घर में हमेशा अशांति और कलेश रहता। उसे एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। फिर एक दिन उसके मित्र ने उसे गुरु के बारे में बताया और कहा, तुम अपनी सारी परेशानियां जाकर उस गुरु को बताओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे और तुम्हें ऐसा मंत्र जरूर देंगे जिससे तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर वह व्यक्ति उस गुरु के पास चला जाता है और जाकर अपनी सारी बात उस गुरु को बताता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, आप कृपया मेरे दुखों को हर लो। फिर वह गुरु मुस्कुराता है और बोलता है, इस दुनिया में हर कोई दुखी है, लेकिन तुम कितने बड़े दुखी हो। व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आपसे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसको पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। फिर गुरु ने कहा, अरे मंत्र ऐसे नहीं मिलते, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँगा तो क्या तुम करोगे, और मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं वो ज़रूर करूँगा। फिर गुरु ने कहा, एक बार सोच लो, बहुत कठिन काम करना पड़ेगा। फिर वह व्यक्ति बोला, क्या मुझे आग पर चलना होगा। फिर गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत ख़राब हो गई और वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या काम करवाएंगे। फिर व्यक्ति ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आप ही मुझे बता दे मुझे क्या काम करना होगा, मैं वो सब करूँगा जो आप मुझे बोलेंगे। गुरु ने कहा, जैसे ही तुम अपने घर से यहाँ पर आए हो वैसे ही तुम अपने घर चले जाओ और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी इंसान हूँ, मेरे जीवन में बहुत सुख है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बस गुरुदेव, इतना ही बोलना होगा, इस काम को तो मैं बड़े ही आसानी से कर लूँगा। फिर गुरु ने कहा, ठहरो, जरा पहले पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे अंदर बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब खराब हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, ये काम तो मैं बड़े ही आराम से कर लूँगा, और ये कहकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही उसने अपने मन में ये कहना शुरू किया था कि वह बहुत सुखी इंसान है, लेकिन ऐसा कहते ही उसे बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता उसे गुरु की बंदर वाली बात याद आ जाती, लेकिन वह यह भी कहता कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जब जब वह यह कहता, बंदर का ख्याल उसके मन में गहरा होता जाता। वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गए। उसे चारों तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। उसने सोचा, आते समय तो ये बंदर कहीं दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं। मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। ऐसा कहते हुए अपने घर पहुँच गया। वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, हे बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से तुम मुझे बंदर परोस दो। मुँह से बंदर निकलते ही वह चौंक गया और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर उसने सोचा, आज से पहले उसके मन में बंदर का ख्याल तो नहीं आया, तो ये ख्याल आज कैसे आ रहे हैं। और उसे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति तुरंत दौड़ते हुए गुरु के आश्रम में चला जाता है और आश्रम पहुंचकर गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हे गुरुदेव, आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन बंदर का शब्द मेरी जुबान पर ही बैठ गया। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र भी नहीं मिला। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, बस उसका उपयोग करना सीखना है। फिर व्यक्ति ने कहा, लेकिन आपने जो कहा था मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर मंत्र कैसे काम करेगा। गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को ठीक से समझ लो, यह मंत्र जरूर काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे जल्दी से समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए
तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर नजर आ रहा है और वो केला खा रहा है। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर होता है और उसकी गहराई में चल रहा होता है। जैसे ही तुम पहली बार आश्रम आए थे तो तुम्हें बंदर दिखाई नहीं दिए थे, और अगर तुम्हें एक दो बंदर दिखाई भी दिया होगा तो तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर वो बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए, जो तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए था वो तो तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन यह शब्द मन की गहराई में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन के अंदर पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो वह तुम्हारे मन के अंदर ही बैठ गया, इसलिए तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे थे। जहाँ बंदर नहीं थे वहाँ भी तुम्हें बंदर नज़र आ रहे थे, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे खाने में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही देखा। इसलिए इसे तुम ठीक से समझो कि अगर मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास कितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन के अंदर ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, उसके पास जितना भी हो उसे अधिक ही लगेगा, चाहे वो कम क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी आ गया, वह उसमें सुख ढूंढ ही लेगा। और जो भीतर से दुखी होगा, उसके पास चाहे कितनी भी खुशी क्यों ना जाए, वह दुखी ही रहेगा। इसलिए अपने मन में तुम जैसा भी सोचोगे वैसा ही मिलेगा। जिस प्रकार तुमने बंदर खोज लिया, फिर गुरु ने कहा, तुम समझ गए होगे तुम्हें ये मंत्र कैसे प्रयोग करना है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया। हम जैसा भी सोचते हैं वैसा ही हमारे अंदर बैठ जाता है और वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने दुखों को ख़त्म करना है, पहले हमें अपने आप को अंदर से खुश करना होगा। और अगर तुम किसी काम को सच्चे मन और ये सोचकर करते हो कि तुम्हें उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी, तो तुम्हें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने अंदर से गलत विचारों को ख़त्म करना है। यही एक ऐसा मंत्र था जो तुम्हें जीवन में सुख और सफलता दिला सकता है। क्या आप भी चाहते हो जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता और कामयाबी ज़रूर मिले? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।